Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. Today our topic of discussion is the second mode of reproduction in plants, that is asexual reproduction. Dear students, in today's SLO we'll discuss the second mode of reproduction. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्शन के फर्स्ट मोड को डिस्कस किया था, दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. हम अपना स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी के जरिए. डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ गार्लिक स्प्राउट इन योर किचन और इन योर गार्डन? वेरी गुड. तो बेटा कभी आपने नोट किया कि उस गार्लिक के ऊपर हमारे पास एक छोटा सा ग्रीन पार्ट इमर्ज होता है, और अगर हम उस पार्ट को प्रॉपर मिट्टी के अंदर दबाएं तो वो एक पूरा प्रॉपर एडल्ट प्लांट बन जाता है. वेरी गुड. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिट्टी लीजिएगा, एक गार्लिक का क्लॉव लीजिएगा, उसको मिट्टी के अंदर दबाइएगा और डे बाय डे अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिएगा और उसको अपनी क्लास में अपनी क्लास फेलोज या अपनी टीचर के साथ शेयर कीजिएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर के अंदर प्लांट के इसी मोड को डिस्कस करेंगे जिसको हम नाम देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. तो बेटा हम अपनी सबसे पहले टर्म को डिफाइन करते हैं. याद रखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स शामिल नहीं होते. हमारे पास ये रिप्रोडक्शन होगी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से, और हमारे पास इस चूंकि मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व्स नहीं है, इसीलिए सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी. तो मुझे बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट? वेरी गुड. हमारे पास प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनमें है स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड बर्ड्स. ये वो तमाम पार्ट्स हैं जो कि प्लांट को एक जो कि प्लांट की फर्दर डेवलपमेंट में या रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं. और बेटा इन्हीं तमाम स्टेप्स को, इन्हीं तमाम मोड्स को हम डिस्कस करेंगे अपने इस मोड रिप्रोडक्शन के मोड में. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगर करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर गौर करें तो हम कहेंगे कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन नहीं होगी, जो हमने अभी डिस्कस किया. और अगर फ्यूजन नहीं होगी हमारे पास तो फर्टिलाइजेशन, उसके अलावा पॉलिनेशन, जो दो स्टेप्स थे वो स्किप हो जाएंगे. और उन स्टेप्स के स्किप होने की वजह से हमारे पास रिप्रोडक्शन का ये जो मोड है वो रैपिड कंसीडर किया जाता है. इसके अलावा हम जिस पेरेंट का पार्ट लेंगे, हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल उसी पेरेंट के सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा. तो बेटा मजीद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स को, दैट आर नेचुरल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको इन दो टर्म्स से क्या समझ आया? हमारे पास नेचुरल या आर्टिफिशियल मोड कौन सा होगा? वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेचुरल मोड की बात करें तो हमारे पास ये वो रिप्रोडक्शन का मोड है जिसके अंदर ह्यूमन असिस्टेंस नहीं होती. ये नेचुरली होता है. क्या आप मुझे इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? वेरी गुड. हमने अभी डिस्कस किया गार्लिक को. उसके अलावा हमारे पास पोटैटो, ट्यूबर्स, ये भी एक मिसाल है नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इसी तरह हमारे पास अगर सेकंड स्टेप को डिस्कस करें, दैट इज आर्टिफिशियल, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये मोड किस तरह का होगा? वेरी गुड. हमारे पास इस मोड के अंदर ह्यूमन असिस्टेंस शामिल होगी. आपने कभी घर में ग्राफ्टिंग, कटिंग या किसी भी दूसरे प्रोसेस के ज़रिए कोई प्लांट लगाया होगा, तो बेटा हमारे पास इस तरह का जो प्लांट है, इस तरह का जो ऑफस्प्रिंग है, वो फॉलो करेगा आर्टिफिशियल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें सेक्सुअल को और एसेक्सुअल को, जो उन फीचर्स की बेस पर जिनको अभी हमने समझा, तो हम देखेंगे कि हमारे पास सेक्सुअल में सीड्स प्रोड्यूस होंगे, जबकि एसेक्सुअल में चूंकि हमारे पास फ्यूजन नहीं है तो इसीलिए सीड भी नहीं प्रोड्यूस होंगे और इस रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह अगर हम सेकंड पे आएँ तो हमारे पास सेक्सुअल के अंदर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जैसे स्टेप्स शामिल होते हैं, जबकि एसेक्सुअल के अंदर ऐसा कोई स्टेप पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है, और इसीलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रैपिड प्रोसेस नहीं कहते, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम रैपिड प्रोसेस कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस टाइप के अंदर हमारे पास ये दोनों प्रोसेसेस स्किप हो जाते हैं. तो बेटा ये था हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल का कंपैरिजन. अब हम अपने लेक्चर को सम अप करते हैं उन तमाम टर्म्स को जिनको अभी हमने सीखा. हमने सीखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसको हमने डिफाइन किया कि ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड है जिसके अंदर प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स शामिल
शामिल होते हैं। और इसकी मज़ीद हमने टाइप्स को डिस्कस किया जो कि नेचुरल थी और आर्टिफिशियल मोड था। हमने डिफाइन किया कि हमारे पास नेचुरल मोड जो है वो ह्यूमन असिस्टेंस के बगैर होगा। इसमें वो प्लांट्स शामिल हैं जो कि नेचुरली ग्रो करेंगे फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसी तरह हमने आर्टिफिशियल में देखा कि हमारे पास ऐसे प्लांट्स शामिल होंगे जो कि ह्यूमन असिस्टेंस की वजह से ग्रो करते हैं। और हमने लास्ट पे डिस्कस किया इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रैपिड प्रोसेस है। इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन वाले स्टेप्स स्किप हो जाते हैं। मज़ीद हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट के। तो ये वो फीचर्स थे जिनको हमने अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो बेटा इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर होमवर्क। आप प्लांट के किसी भी प्लांट के किसी भी एक मेथड को लीजिए और उसके ऊपर रिसर्च कीजिए एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द मेथड यू सिलेक्ट। और बेटा इस होमवर्क को सॉल्व करने के लिए आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मजीद फर्स्ट टाइप दैट इज़ नेचुरल मोड इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।